हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि हमारा 40 से 40 नंबर लाने की जो तैयारी है वो किस प्रकार होनी है। ठीक है, ये मैं आपके लिए एक सिलेबस लेके आया हूँ। आप सबको पता है सिलेबस हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ओके, तो ये एक लास्ट स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, हमको क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो 5 मई 2022 है। ठीक है, सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी है जिसमें हमारा एग्ज़ाम है मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का। कब है? 5 मई 2022। ओके, तो हमारे पास तकरीबन ठीक ठाक समय है और उस समय को अच्छी तरीके से हम यूटिलाइज करते हुए अपने मैथ की तैयारी करेंगे। ओके, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, स्टैंडर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अपना लेवल उठाना होगा। ओके, बाकी बेसिक वाले बच्चे हैं उनको अपनी एनसीईआरटी जितनी अच्छे तरीके से कर सकते हैं उतने अच्छी तरीके से करें, जितनी बार कर सकते हैं। बिकॉज बेसिक में ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेंगे और यहाँ तक कि एनसीईआरटी से भी मिल सकते हैं। ओके, बट स्टैंडर्ड वालों के लिए आपको थोड़ा सा अपना लेवल उठाना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट और सैम्पल पेपर में जो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो सिमिलर थे एनसीईआरटी से उनका थोड़ा सा लेवल अप था। ओके, और केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए तो आप लोगों का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन, हमको जो केस दिया जाता है उसमें हमें उसको समझना होता है कि हमारा ये जो केस है या जो हमें क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से रिलेट करा रहा है। और वो जब हम कर लेते हैं, समझ लेते हैं उस चीज़ को, तो हम क्या है क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं अपना सिलेबस की तरफ, जो कि पुराना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सिलेबस को थोड़ा सा चेंज किया है कि जो अलजेब्रा है यूनिट, ओके, इसके अंदर हमारा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आ रहा है। ये दोनों चैप्टर मिलके हमारे कितने मार्क्स के बैठते हैं? 10 मार्क्स के। इसी तरीके से जो यूनिट सेकंड है ज्योमेट्री, इसमें हमारा दो चैप्टर है, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, सर्कल में हमें क्या पढ़ना है ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा एक ही चैप्टर है जो कि 7 नंबर का है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि अकेला चैप्टर है और ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। मैंसुरेशन के में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक चैप्टर है, ये भी अकेला है, ये भी अच्छे मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है ना, कैरी कर रहा है। और साथ ही साथ में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको यहाँ पर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, जिसमें तीन चीज़ें हमारे पास, मीन, मोड और मीडियन। ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए जो कि आपके 8 नंबर के हैं। तो अगर हम यहाँ से यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को देखते हैं तो ये अकेले अकेले चैप्टर्स हैं और अच्छा खासा वेटेज लेते हैं। ठीक है, बाकी अलजेब्रा और ज्योमेट्री में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं और ये भी तकरीबन 50% का वेटेज लेके बैठे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों ही कंप्लीट अच्छे से करना है। ठीक है, अब मैं आगे बात बताता हूँ कि कौन सा चैप्टर किस तरीके से करना है। देखिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो चैप्टर 4 है हमारा, इसमें हमें सबसे पहला टॉपिक है, हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका एनसीईआरटी का टॉपिक 4.2 है। इसके आपको एग्जाम्पल 1, 2 और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करनी है। ओके, जिन्होंने कर रखी है वो प्रैक्टिस के टाइम पे भी इसी तरीके से अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए चलें। जो टॉपिक 2 है, यानी सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक रूल, टॉपिक 4.4, जिसमें आपको एग्जांपल्स 3, 4, 5, 6 और एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करनी है। और एग्जांपल 10, 11, 12, 13 जो कि आपके एक्सरसाइज 4.3 के लिए हैं और 4.3 के आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7 और 11 करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। साथ ही साथ में जितने भी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, जितनी भी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो सब एक्सक्लूड कर दी गई हैं, वो सब नहीं करनी है आपको। ये जो रेड कलर से मार्किंग है वो आपको नहीं करना है। फिर हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, जो कि टॉपिक नंबर आपका 4.5 है। इसके आपको एग्जांपल 16,
17, 18 और एक्सरसाइज 4.4 तो आपको कंप्लीटली करनी है, राइट। अब हम बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका टॉपिक 5.2 से आपको एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है। डेरिवेटिव ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। देखिए ये डेरिवेटिव्स हैं, आपको डेरिवेटिव्स नहीं करने, बट आपको nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ में एग्जाम्पल्स 3 से लेकर 10 तक और एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल 11 से लेकर 15 तक और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक, यानी 1 से लेकर 14 तक करना है, बाकी 15 से लेकर 20 तक आपको नहीं करना है। ओके, अगर हम बात करते हैं अपनी ऑप्शनल एक्सरसाइज की जो कि 5.4 है, उसका क्वेश्चन आपको 1 और 2 ही करने हैं, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं एपी में वो सारे एक्सक्लूड किए गए हैं, वो आपको नहीं करने। जो यहाँ पे अब 15 से 20 जो क्वेश्चन है ये सारे इसी तरीके हैं, यानी एप्लीकेशन बेस्ड है और ये हमको नहीं करने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अपना अगले चैप्टर की जिसका नाम है सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार कर लीजिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अकेला है और बहुत सारा नंबर का वेटेज रखता है ये, ठीक है। तो टेंजेंट्स हैं जो कि टॉपिक 10.2 के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें एक प्रूफ, एक थ्योरम है और उस थ्योरम से रिलेटेड हमारी जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, ठीक है, कंप्लीट करनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है अगली थ्योरम जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स के बारे में हमसे बात किया गया है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से बताते तो वो इक्वल होते हैं, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स शुड बी इक्वल व्हेन दे आर ड्रॉन टू द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये बात इसमें कही गई है। तो इस थ्योरम को हम करेंगे और साथ ही साथ में एग्जाम्पल जो है वो 1, 2, 3 और एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्टेटमेंट जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट और उसका प्रूफ ये अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में आपसे स्टेटमेंट दी गई होगी, आपको प्रूफ करवा लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, दोनों थ्योरम आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमें बहुत कम पढ़ना है, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहला एक टॉपिक है कि हमें लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है दिए हुए रेशियो में इंटरनली, ठीक है, जिसका आपको कंस्ट्रक्शन जो 11.1 है, रचना जो 11.1 है वो करनी है और एक्सरसाइज 11.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करना है। बट इस थ्योरम को, इस कंस्ट्रक्शन को आपको इतने अच्छे तरीके से कर लेना है कि अगर आपके पास और भी इसी तरह के कोई क्वेश्चन आता है लाइन डिवाइड करने के लिए तो आप उसको कर सकें। अगला है हमारे पास टेंजेंट्स। ओके, तो टेंजेंट्स के लिए भी हमारे पास क्वेश्चन है एक आएगा जो कि आपका टॉपिक 11.3 से है। कंस्ट्रक्शन 11.3 है इसका नाम और एक्सरसाइज 11.2 पूरी करनी है आपको। ओके, ये कंस्ट्रक्शन में दो ही टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं, एक तो लाइन सेगमेंट वाला और दूसरा है कि हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम द गिवन पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दे रखा होगा, आपको वहाँ से सर्कल के लिए क्या टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये दो कंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हीं के बेस पर आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये अकेला चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो उसको, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चंस हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होते हैं क्वेश्चंस, वो आपको करना है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल्स के हमें करने हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल 1 से लेकर 7 और साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 16 रेड से लिखा हुआ है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 13th चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए
इस चैप्टर के लिए सबसे पहले तो आपके बेसिक्स जितने भी हो 9th क्लास के वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी यहाँ से फॉर्मूले आप अच्छे से ले लीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले जितने आपको क्लियर होंगे उतना बेटर आपका ये चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सभी जितनी भी हमारे शेप्स होते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, कोन या सिलेंडर, ठीक है, इनके जितने भी आपको सरफेस एरिया टीएसए या सीएसए या एलएसए, ओके, ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में यहाँ पर 10th क्लास में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो इंडिविजुअल शेप्स पर नहीं है, यहाँ पर कन्वर्जन है शेप्स का, कम्बिनेशन है शेप्स का। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये बेसिक आपका फंडा क्लियर होता है तब आप इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड यानी जो कम्बिनेशन ऑफ शेप्स हैं, ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको करने हैं सिर्फ 2 डिफरेंट शेप्स का कॉम्बिनेशन होगा, इससे ज़्यादा का आपको नहीं करना, जिसके लिए आपको एग्जाम्पल 1 से लेकर 11 तक, ठीक है, और एक्सरसाइज 13.1 पूरी करनी है, 13.2 पूरी करनी है, 13.3 पूरी करनी है। 13.5 में से आपको करने हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। ओके, 13.5 में से आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं? 4 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? मीन, मोड, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ना। कौन सा? ग्रुप्ड डेटा का। ओके, हमारे पास 2 तरह के डेटा होते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड, एक होता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक नॉलेज आपको इसकी अच्छे से क्लियर करनी है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। बाई मॉडल सिचुएशन अवॉइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली। यहाँ पर जो मीन है वो आप निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, ओके, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे सिर्फ। ठीक है, इस चैप्टर के आपको एग्जाम्पल्स सारे करने हैं। एक्सरसाइज भी हमें तकरीबन 14.1, 14.2, 14.3 करनी है। जो पहली एक्सरसाइज है आपकी वो आपकी मीन के लिए है, सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आपकी मोड के लिए है, और थर्ड एक्सरसाइज जो है वो आपकी मीडियन के लिए है। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि मीन, मोड और मीडियन इन सब का कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपको मॉडल क्लास, मीडियन क्लास या एज्यूम्ड मीन मेथड में हम एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं वो सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। राइट, तो इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए, सिलेबस को एक बार दोबारा से देखिए और अपने चैप्टर्स को पक्का करते हुए चलिए। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी में लगे रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।